तुम सुन चुके हो कि दोस्ती यारी में नो सॉरी नो थैंक्स, पर मैं तुमसे कहता हूं कि दोस्ती यारी में ही सॉरी और थैंक्स की आवश्यकता है। क्या कोई व्यक्ति किसी पराये व्यक्ति के पास जाकर सॉरी बोलेगा या थैंक्स बोलेगा? और किसी पराये व्यक्ति के पास जाकर सॉरी कहे या थैंक्स कहे तो उससे कितना प्रयोजन होगा? पर वही दोस्ती में अगर गलती करता तो सॉरी कहना उसके लिए सुधार के रास्ता खोलेगा और थैंक्स कहना आनंद को, पॉजिटिव को घनिष्ठ करेगा। और इतना ही नहीं, एक मनुष्य जब गलती करता है तो उसका एहसास करना, उसके लिए पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। तभी सुधार करने के लिए वो भीतर से मन बना पाएगा और सुधार करेगा। और सॉरी कहने के द्वारा जिसके विरुद्ध में गलती की है उनके मन को ठंडक पहुंचाएगा और उनको ये एहसास दिलाएगा कि मैं सुधार कर लूंगा, इसी से मैं सुधार कर लूंगा। और सॉरी कहने के द्वारा सुधार के लिए एक रास्ता खुलता है। इस बात को जानो कि जब तक तुम किसी चीज का चयन नहीं करोगे तब तक का उस स्थायी का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। आत्मिक जीवन का ये रूल्स है। कोई सोचे कि परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए और परमेश्वर को उन्हें सही से ज्ञान मिल जाए, ये संभव नहीं है। कोई सोचे मुझे सत्य का पालन नहीं करना है, उसके बावजूद भी सत्य के मार्ग की जानकारी उन्हें मिल जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति किसी गलती के लिए, पापों के लिए पछताप करता है तो भीतर से सुधार के लिए मन बनता है और जब सॉरी कहता है तो सुधार के लिए मार्ग खुलता है। यह नियम मनुष्य और परमेश्वर दोनों के सम्मुख लागू होता है। और यदि तुम परमेश्वर के विरुद्ध में या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में या स्वर्ग के विरुद्ध में कोई पाप किए हो, या परमेश्वर जो तुम्हें बनाया है अर्थात तुम्हारे आत्मा के खिलाफ या तुम्हारे प्राण के खिलाफ या तुम्हारे देह के खिलाफ कुछ भी तुमने पाप किया है, तो उसके विषय में परमेश्वर से क्षमा मांगो। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 9वां वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। मतलब यह है कि परमेश्वर क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा और परमेश्वर तुम पर कोई दोष नहीं लगाएगा। ऐसे समय में तुम्हारे विवेक में भी तुम परमेश्वर के विषय में जब सोचोगे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा विवेक भी तुम्हें गवाही देगा कि तुम परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध हो चुके हो, परमेश्वर की दृष्टि में तुम निर्दोष हो। और जब तुम्हारे जीवन में जो कोई भी भलाई होती है, इस बात को ध्यान में रखो, चाहे वो तुम्हारे शक्ति के द्वारा तुमने कमाया तुम्हें ऐसा लगे, या तुम्हारे टैलेंट के द्वारा तुमने पाया ऐसा लगे, या किसी व्यक्ति ने सहायता की ऐसा लगे, पर अदृश्य में जो कार्य होते हैं उसके विषय में तुम नहीं जानते, क्योंकि अदृश्य में कार्य करने वाला परमेश्वर है। वही है जो हम मनुष्य की भलाई करता है, वो भला परमेश्वर है। तो इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि उस परमेश्वर ने ही तुम्हें शक्ति दी, उस परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान दिया, उस परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा तुम्हारी सहायता की। तो परमेश्वर का धन्यवाद करोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गुड फील होगा। परमेश्वर वचन में भी लिखा हुआ है, 1 थिस्सलुनीके पत्री 5 अध्याय के 18 वचन में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जिस परमेश्वर ने इस बात को कहा, हम मनुष्य को शिक्षा दी कि हर बात में धन्यवाद करो, तो उसका धन्यवाद करने के द्वारा इस आज्ञा का पालन करने वाले भी ठहरोगे और इसका प्रतिफल तुम्हें भलाई के रूप में मिलेगा, शांति के रूप में मिलेगा, आनंद के रूप में मिलेगा। सिर्फ ये 2 शब्द है, गलती हो तो सॉरी कहना और भलाई हो तो धन्यवाद करना। इसे करके देखो, जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव को देखोगे और तुम्हारा आगे का जो जीवन है सरल हो जाएगा, ठोकर खाने से बचोगे और आनंदमय जीवन होगा। इस बात को ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। गॉड ब्लेस यू।